सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम अनूप रावत है। अनूप जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से दास ने 2004 में दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जी कोई भक्ति उक्ति नहीं करता था। जो मेरे मम्मी पापा करते थे मैं बोलता था सब ये ढोंग है, और मैं तो शुरू से ही बचपन से ढूंढता था कि कुछ और है मामला, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं दिल्ली में नौकरी करता था, तो विन केबल पे परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था 2-2.5 घंटे 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे तक आता था। मैंने वो सत्संग देखा। उससे पहले भी मैं कई और गुरुओं के सत्संग देखता रहता था, लेकिन वो उनको देखा मैंने कि वो नाटक जैसे कर रहे हैं, कोई अपनी वाणी का दिखा रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता था उसमें संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता को और पुराणों को दिखाते थे कि ऐसा ऐसा है और इसमें इस भक्ति उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने वो देखा 2 साल तक लगातार 2002 से 2004 तक मैंने वो सत्संग देखा। पूरा मैंने एनालिसिस करा, और एनालिसिस करने के बाद वेदों में, गीता में, सभी शास्त्रों में प्रमाणित, इवन और भी जो उन्हें दिखाए, बाइबल दिखाया, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब दिखाया, उनमें भी प्रमाण आया कि परमात्मा एक ही है और वो कबीर है। तो फिर मैंने डिसाइडेड करा कि ठीक है, मुझे उनको गुरु बनाना चाहिए, और मैं उनके पास रोहतक रोहता में गुरु बनाने के लिए चले गया। सर आज के दिन जो लोग भक्ति करते हैं वो किसी न किसी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, जैसे आध्यात्मिक, भौतिक या मानसिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो भक्ति करते हैं। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने मोक्ष के लिए नाम लिया, और परमात्मा की दया से मैं थोड़ा बहुत रोजी रोटी तो कमा ही रहा था। दिल्ली में अपने परिवार का भरण पोषण करा था, लेकिन मैं मोक्ष के लिए मुझे वो लिया था क्योंकि थोड़ा मेरी संस्कृत सही थी। तो जितने भी हमारे आचार्य थे या शास्त्री थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने बोला था कि मोक्ष सबसे बड़ी बात होती है। मनुष्य योनि का एक ही मकसद है, मोक्ष प्राप्त करना। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी जाता है उनको आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक लाभ कोई ना कोई लाभ तो जरूर होता है। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद? परमात्मा स्वरूप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे बहुत से लाभ हुए। सबसे पहले 2004 में जब मैंने मालिक से नाम उपदेश लिया तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। मैं स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आ गया, जबकि 13 साल से मैं ऐसे ही लटक रहा था। उसके बाद यहाँ पे नौकरी लगने के बाद परमात्मा की दया से परमात्मा ने मेरे को हल्द्वानी जैसी जगह में एक प्लॉट भी खरीदवाया। प्लॉट खरीदवाने के बाद मैंने उसमें आज 200 गज में अपना बहुत अच्छा परमात्मा ने मेरे को एक कोठी दे रखी है। ये मेरे को लाभ है। उसके बाद शारीरिक लाभ, मेरे को बहुत खांसी होती थी हर हमेशा, जब भी मौसम चेंज होता था मेरे नाक से नाक बहती रहती थी। और उसके बाद परमात्मा ने धीरे धीरे वो करके मैं जैसे साधना करता रहा तो वो भी मेरा ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं बहुत से दारू पीता था, इतना दारू पीता था कि मेरे को किसी भी चीज़ का कोई कॉकटेल ही नहीं होता था। 2-3 टाइप अलग अलग टाइप के ब्रांड मिलाने के बाद भी कॉकटेल नहीं होता था, तो वो भी नहीं पीता था, वो भी छूट गया मेरा। उसके बाद मैं बीड़ी सिगरेट पीने का तो चेन स्मोकर था। एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें अपने दांत से या बीड़ी सिगरेट से, तो इसलिए मेरे को वो भी फ़ायदा रहा। उसके अलावा और भी कई आध्यात्मिक लाभ हुए, सांसारिक लाभ हुए और मानसिक लाभ हुए। मेरा मन आज की डेट में परमात्मा को संपूर्ण पाने के बाद बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया है जी। सर जैसा कि देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है उनको नशा मुक्त करने में संत रामपाल जी महाराज का विशेष योगदान होता है। सर जैसा कि आज के दिन सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षित होता है वो नशा छोड़ देता है? संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना से फायदा होता है। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये अर्जुन यदि शास्त्र विधि पूजा करेगा तो तेरे को सब लाभ होगा, और जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता है उसको कोई लाभ नहीं होता। तो परमात्मा हमको शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, और उस शास्त्र अनुकूल साधना से जो लाभ इंसान चाहता है, हर आदमी बीड़ी खूब पीता है लेकिन बोलता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, दारू खूब पीता है कहता है यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो परमात्मा वो इच्छा उसकी उस शास्त्र अनुकूल साधना से, उन मंत्रों के सिमरन से वो पूरी हो जाती है। परमात्मा ऐसा कोई जादू टोना कुछ नहीं करते, कोई झाड़ फूक नहीं लगाते। परमात्मा एक्चुअल भक्ति बताते हैं जो वेदों में, गीता में और पुराणों में लिखी हुई है। सर आपने अभी मंत्र सिमरन की बात कही। यदि आज के दिन देखा जाए तो हिंदुस्तान के लोगों की सोच ये हो गई है कि मंत्रों के जाप करने से किसी भी व्यक्ति का कैंसर जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, एड्स जैसी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो ये क्या कारण है कि आज के दिन लोगों का भक्ति से विश्वास उठ गया है, लोगों का विश्वास साइंस की तरफ ज़्यादा हो गया है?
परमात्मा बोलते हैं कि जैसे कबीरदास जी के लिए उसमें लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी रितधामा स्वरज्योति ऐसी, कि वो जो कबीर जो है वो अंगारी ऐसी माने पाप के पाप को भी काटने वाला है, बम्बारी ऐसी माने बंधनों के बंधन को भी छुड़ाने वाला है, और रितधाम वो रितधाम में रहता है। लेकिन मोस्टली जितने भी भक्ति करते हैं या समझते हैं वो सोचते हैं कि परमात्मा निराकार है और उससे उनको लाभ नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और एक्चुअल मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि वो सही रास्ते पे है ही नहीं। यदि कोई बच्चा स्कूल न जाके कहीं दूसरी जगह जाएगा तो उसका रिजल्ट खराब ही होगा। तो इसलिए जो सही भक्ति करेगा और अपनी उन साधनाओं का मंत्रों का जो सिमरन लिखा हुआ है वेद और गीता उनमें शास्त्रों में, तो तभी उसको फायदा होगा। अदरवाइज उसके अलावा फायदा नहीं होना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ गीता में कि शास्त्र अनुकूल जो भक्ति नहीं करता उसको कोई लाभ नहीं होता, उसकी कोई मुक्ति नहीं है और उसको कोई फायदा होना नहीं। सर एक बात ये भी जहन में आती है कि आज तक किसी भी संत ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई ही नहीं या लोगों को समझ में नहीं आई। ऐसा क्या है कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं? इतने सारे धर्मगुरु हैं, लाखों की तादाद में उनके समर्थक भी हैं, वो क्यों नहीं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते? जो और धर्मगुरु हैं इनको कुछ पता ही नहीं था। इनका जो भी पुराना लगा हुआ था, जैसे कि हम गांव में कोई भक्ति करते हैं जी, ठीक है मेरे दादा ने ऐसे बताया था, मेरे उनने ऐसा बताया था, हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था तो वो अपने अनुयायी को क्या बताते हैं। वो तो महिमा के भूखे होने के कारण आज भी अपने अनुयायी को बरगला रहे हैं कि तुम किसी और गुरु के शरण में मत जाना, दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जबकि परमात्मा की साफ सी वाणी है कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता तब तक 10-5 गुरु करो आप। और जो व्यक्ति साधन, जैसे हम हिंदू धर्म में हैं तो जो गीता और 4 वेद और पुराण हमारे कहते हैं उसके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म में हमारे लिए वो ही संविधान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारे लिए संविधान है, वैसे ही हमारे आध्यात्म में संविधान गीता और 4 वेद पुराण हैं। इसी तरह जो मुसलमान भाई है उनके लिए कुरान शरीफ, वो एक्चुअल में देखें कि कुरान शरीफ में किस चीज़ की साधना करनी है और वो भगवान कौन है। इसी तरह से बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा सशरीर है और उसने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7 दिन में तख्त पर जा बैठा। लेकिन उनको नहीं पता एक्चुअल में जो हमारे वेद हैं या जो गीता है, जो पुराण है, जो बाइबल है, पवित्र बाइबल है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है और पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जो ये धर्म के वो व्यक्ति हैं या जो धर्म के साधक हैं उनको पता नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअल गूढ़ रहस्य कौन है और किस भगवान की पूजा का उसमें संकेत दिया गया है। सर क्या इस प्रकार का भी आपके जो सत्संग समागम है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था है कि कितने दिन में श्रद्धालु नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है? जैसे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी कितने दिन में ठीक हो जाएगी, या फिर और भी जो बीमारी है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगी? क्या इसकी कोई समय सीमा है? इसकी समय सीमा कुछ नहीं है। जैसे उसने नाम ले लिया परमात्मा से तो उसी टाइम से उसका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास को तब होगा कि जबकि परमात्मा, हमारी ज्ञान गंगा किताब है, साधना चैनल पर परमात्मा का सत्संग आता है, वो अपना देखे और देखने के बाद पूरी वो करे, छानबीन करे। अभी 84 लाख योनि का सौदा है, ये कोई लाख 2 लाख या 10 लाख 15 करोड़ का सौदा नहीं है। 84 लाख योनि का सौदा है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। वो देखे पूरा वेद में, पुराण में, कुरान में, जो हमारे ज्ञान गंगा किताब है उसको ले और पूरा एनालिसिस करके, जैसे इस दास ने 2 साल परमात्मा का पूरा सत्संग देखा, किताबें पढ़ी, अपनी गीता बाइबल से, पुराण से, कुरान इनसे मिलाया और मिलाने के बाद भक्ति में आया, तो उसको जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जब वो साधना करेगा तो उसके अंदर शंका नहीं रहनी चाहिए। यदि उसके अंदर शंका नहीं है और तब वो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए शास्त्र अनुकूल साधना कराए तो उसको लाभ मिलना निश्चित है। सर आप लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं? आपका क्या स्वार्थ है? आप लोगों को क्यों समझा रहे हैं? ऐसा है कि ये हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। गीता में परमात्मा ने सृष्टि रचना के बारे में बताया, हम काल के जाल में फंसे हैं। ये कभी हमें गधा, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी सुअर बनाता है और कभी मनुष्य योनि देता है, वो परमात्मा की दया से। तो इसी तरह से हम अपने भाई उनको सब बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी आत्माओं को यहाँ से कल्याण हो। जैसे हमको साधना, सही साधना मिल गई है, तो इसी तरह से हम उनको बताना चाहते हैं कि वो भी काल के जाल से, कल गधे, कुत्ते, सुंगर और इससे बनने से बचें और मोक्ष को प्राप्त करें। जैसे गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 86 में लिखा है कि सर्वधर्माम परित्याज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापे भ्याम मोक्षामि मा शुच। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कि वहाँ चल जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा और फिर हम गधे कुत्ते घोड़े यहाँ संसार में नहीं बनेंगे। सर लोगों के लिए आज के दिन एक विकट समस्या ये है कि हर रोज़ टीवी चैनल पे एक नया बाबा एक्सपोज होता है। इन सभी क्रियाओं से निकलकर एक संत के ऊपर लोगों का विश्वास करना कितना आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज पर भी आरोप लगे हैं। तो लोगों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में समझना, जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे?
सबसे गीता में साफ लिखा हुआ है कि तू उस परमात्मा की भक्ति कर जिसके शरण में जाने के बाद कि फिर यहाँ मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि साधन के अनुसार हिसाब से आप भक्ति करेंगे तो तब आपको लाभ होगा। जैसे और नकली जो गुरु हैं उनका आप जैसे गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया हुआ है कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम वाला जो श्लोक है कि ऊपर को मूल वाला नीचे को शाखा वाला जो वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। सिर्फ उसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से बोलते हैं कि तेरा ये मोक्ष कट सकता है, मोक्ष हो सकता है और रोग कट सकते हैं। सर ये लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहा है और कौन शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं बता रहा? इसके लिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म में हैं तो हमारे लिए 4 वेद और गीता इसके लिए प्रमाण है। जो पुराणों के अंदर जो गीता का ज्ञान है वो हमारे लिए प्रमाण है। जैसे उसमें मुस्लिम धर्म में हमारे भाई लोग हैं तो उनके लिए पवित्र कुरान शरीफ में जो साफ लिखा है वो अपनी कुरान शरीफ को एक बार फिर से पढ़ें कि किस भगवान कौन है, किधर को इशारा है। उसके बाद हमारे सिख भाई जो हैं वो अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें कि उसमें गुरु नानक जी ने किस परमात्मा की तरफ को संकेत किया कि वो परमात्मा कौन है। उसके बाद ऐसे ही बाइबल में वो समझें कि वो परमात्मा कौन है और कैसे आता है और कैसे उसके लक्षण होते हैं, तो उस लक्षण से उसमें साफ बताया तो उससे उसको परमात्मा मिल सकता है। ये आडंबर से या मनमुखी साधना से या जो लोक वेद के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा, देखा देखी से शास्त्र के प्रमाण से ही वो आगे अपनी मुक्ति पा सकता है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये दास भगत समाज को ये देना चाहता है कि भवनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे। इसमें गीता में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है और उसके बाद भी मेरे जो ज्ञानी आत्मा होता है जो कि ज्ञान को समझता है या कलेक्ट करता है पूरे अपने जीवन के लिए कि कैसे मोक्ष होगा, ज्ञानी आत्मा मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभे कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सब कुछ है, जिसने जो कि देवों के ऊपर भी देव है, यानी वासुदेव है, देवों के भी ऊपर देव है। उसको पहचानने वाला संत बहुत दुर्लभ होता है। सोचिए पहले मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है और उसके बाद उस संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा अवसर है कि आपको वो संत आया हुआ है जो कि उस परमात्मा को बता रहा है कि वो कबीर है और उसकी पूजा करने से, उसकी शास्त्र अनुसार साधना करने से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा आपके लिए संदेश है। सर संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हिंदुस्तान में जगह जगह नामदान सेंटर खोले गए हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। यदि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कौन कौन से स्थान है जहाँ पर जाकर के श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा स्वरूप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे पास रुड़की में एक नामदान केंद्र है, देहरादून में नामदान केंद्र है, श्रीनगर गढ़वाल में हमारे पास नामदान केंद्र है और बागेश्वर बेटा में हमारे पास एक नामदान केंद्र है। उसके बाद हल्द्वानी में एक नामदान केंद्र है और काशीपुर में एक नामदान केंद्र है। इसके अलावा भी जो भक्त कहीं और बाहर के हैं, जैसे साधना टीवी पे हमारा सत्संग परमात्मा का सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसके अंदर जो भी नंबर होते हैं उन नंबर पर आप फ़ोन करके अपनी जगह का नामदान केंद्र और दीक्षा केंद्र आप जान सकते हैं, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मुफ्त में यदि आपको ज्ञान गंगा चाहिए, आपके पास अभी तक ज्ञान गंगा नहीं पहुंची है तो वो आप ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।